नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो एक क्वेश्चन आंसर सेशन है। स्क्रीन पर आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, जो कि कमेंट करके पूछा गया है। यानी मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो आप उसे कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे और कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों। तो ये वीडियो मैंने एससीबी के ऊपर बनाया था। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझे कमेंट करके पूछा है, उनका नाम है साउथ इंडियन मैशअप। उनका नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उनका चैनल का नाम लिखा है साउथ इंडियन मैशअप। तो उन्होंने क्या पूछा है दोस्तों, सर VCB में TNC स्विच से वर्क नहीं कर रहा है, हाउ टू चेक, कैसे ट्रबल शूट करें, क्या प्रोसीजर फॉलो करें, ये उनका क्वेश्चन था। तो जाहिर सी बात है, मैंने दोस्तों जो वीडियो बनाया था वो SCB के बारे में बनाया था। यानी एयर सर्किट ब्रेकर अगर क्लोज नहीं हो रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन की वजह से SCB क्लोज नहीं होगा। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा है VCB के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों SCB एंड VCB में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैंने उनको क्या आंसर दिया, मैंने तो तुरंत ही उनको रिप्लाई दे दिया था कि आपको क्या चेकिंग करना है। लेकिन दोस्तों उनका क्वेश्चन से ये पता नहीं चल रहा है कि TNC स्विच से क्लोज नहीं हो रहा है या TNC स्विच के थ्रू ट्रिप नहीं हो रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि TNC स्विच के थ्रू क्लोज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर क्लोज होगा तो उसके बाद तो ट्रिप होगा। तो TNC स्विच के थ्रू बिल्कुल क्लोज नहीं हो रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर TNC स्विच के थ्रू क्लोज नहीं हो रहा है तो आप क्या चेकिंग करेंगे, कि कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, आपको क्या करना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं सारे वीडियो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन जरिए पहुंच जाए दोस्तों। क्योंकि सिर्फ इसी चैनल के ऊपर आपको इंडस्ट्री में आप जितना सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे मोटर हो, ट्रांसफार्मर, VFD, PLC, हॉइस्ट, क्रेन, ये सारे के ऊपर मैं ट्रबल शूटिंग वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। जैसा कि आज का वीडियो में आपको एक ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं, आपको मालूम होगा कि सर्किट ब्रेकर में दो ऑपरेटिंग कॉइल रहता है। एक कॉइल का नाम होता है क्लोजिंग कॉइल, दूसरा कॉइल का नाम होता है ट्रिपिंग कॉइल। तो क्लोजिंग कॉइल जब एनर्जाइज होगा तो सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा। और सर्किट ब्रेकर को हम कहाँ से क्लोज कर सकते हैं, TNC स्विच के थ्रू क्लोज कर सकते हैं। नहीं तो अगर रिमोट में TNC स्विच है तो वहाँ से भी हम लोग क्लोज कर सकते हैं। यानी दोनों जगह से कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से भी क्लोज कर सकते हैं और रिमोट से भी क्लोज कर सकते हैं। तो सिमिलरली ट्रिपिंग कॉइल एक रहता है दोस्तों। तो ट्रिपिंग कॉइल जब एनर्जाइज होगा, यानी ट्रिपिंग कॉइल में जब सप्लाई जाएगा तो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो ट्रिपिंग कॉइल कहाँ से एनर्जाइज होगा दोस्तों, सप्लाई कहाँ से मिलेगा उसको, जब कुछ भी फॉल्ट आएगा, यानी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो, अर्थ फॉल्ट हो, कुछ भी फॉल्ट आएगा तो उसी समय हमारा क्या होगा, जो मास्टर ट्रिपिंग रिले रहेगा दोस्तों, मास्टर ट्रिपिंग रिले यानी जिसको हम कहते हैं 86 रिले, 86 रिले ऑपरेट होगा। तो वहाँ से ट्रिपिंग कॉइल को सप्लाई मिलेगा और हम लोग TNC स्विच के थ्रू भी ट्रिप कर सकते हैं। तो ये कंडीशन रहता है दोस्तों ब्रेकर ट्रिप एंड क्लोज का। तो इसी तरह से दोस्तों ब्रेकर ट्रिप एंड क्लोज होता है, यानी उसका क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई जाएगा। अगर ब्रेकर का क्लोजिंग मैकेनिज्म सही होगा तो ब्रेकर क्लोज होगा। ब्रेकर एक बार क्लोज हो जाने के बाद जब उसका ट्रिपिंग कॉइल में हम लोग सप्लाई देंगे या ट्रिपिंग कॉइल कहीं से सप्लाई लेगा तो ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज होगा। उसके बाद ब्रेकर का ट्रिपिंग मैकेनिज्म काम करेगा तो ब्रेकर ट्रिप होगा दोस्तों। तो ब्रेकर का जो क्लोजिंग कंडीशन है दोस्तों, यानी ब्रेकर में आप कंट्रोल पैनल देखे होंगे, तो कंट्रोल पैनल में आपको बहुत सारा वायर मिलेगा, बहुत कुछ इक्विपमेंट भी वहाँ पे आपको मिलेगा। तो कौन सा कंडीशन फुलफिल करेगा तभी ब्रेकर क्लोज होगा। नंबर 1 चीज़ है दोस्तों, कंट्रोल सप्लाई हेल्दी रहना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, उसका कंट्रोल सप्लाई है 110 वोल्ट DC सप्लाई। तो सबसे पहले DC सप्लाई हेल्दी रहना चाहिए। नंबर 2 चीज़ है दोस्तों, स्प्रिंग चार्जिंग रेडी होना चाहिए। यानी जैसे ही आप लोग ब्रेकर को इन करते हैं, सर्विस पोजीशन पर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक उसका स्प्रिंग चार्जिंग हो जाता है दोस्तों। जैसे ही सर्किट ब्रेकर चाहे SCB हो चाहे VCB हो, उसका टेस्ट पोजीशन पे जब आ जाता है तो ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्जिंग शुरू हो जाता है। और नंबर 3 चीज़ है दोस्तों, वो आप कहाँ पे क्लोज करेंगे,
सर्विस पोजीशन में क्लोज करेंगे। ब्रेकर सर्विस कंडीशन में रहेगा तभी टीएनसी स्विच के थ्रू क्लोज होगा। नंबर 4 चीज़ रहता है दोस्तों, जो कंट्रोल पैनल में रिले होता है दोस्तों, यानी चाहे ओवर वोल्टेज का रिले हो, अंडर वोल्टेज का रिले हो, ओवर करंट का रिले हो, अर्थ फॉल्ट का रिले हो, ये सारे रिले हेल्दी रहना चाहिए और साथ ही साथ मास्टर ट्रिप रिले वो भी हेल्दी कंडीशन में रहना चाहिए, कुछ भी अलार्म शो नहीं करना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन हो गया। नंबर 5 कंडीशन है दोस्तों, टीएनसी स्विच हेल्दी रहना चाहिए। टीएनसी स्विच को आप जैसे ही ऑपरेट करेंगे उसका एनओएनसी चेंज ओवर होना चाहिए दोस्तों। तो ये हो गया टीएनसी स्विच हेल्दी। और क्या कंडीशन रहता है दोस्तों, सर्किट ब्रेकर में कुछ इंटरलॉक रहता है। आप देखे होंगे सर्किट ब्रेकर का जो ड्राइंग रहता है दोस्तों, वहाँ पे फ्यूचर इंटरलॉक एक रहता है। नहीं तो अगर पैनल में और कुछ सर्किट ब्रेकर है तो उसके साथ भी इंटरलॉकिंग हो सकता है या उसका कुछ सेफ्टी इंटरलॉक रहता है दोस्तों। ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और नंबर 7 चीज़ें दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट है, ये सारे कंडीशन फुलफिल करेगा तो लास्ट में और एक चीज़ रहता है दोस्तों, क्लोजिंग कॉयल हेल्दी रहना चाहिए। तो क्लोजिंग कॉयल हेल्दी रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर क्लोजिंग कॉयल में सप्लाई जा रहा होगा लेकिन क्लोजिंग कॉयल ऑपरेट ही नहीं करेगा, क्लोजिंग कॉयल ओपन हो गया होगा तो क्लोजिंग कॉयल फंक्शन नहीं करेगा और सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन मैंने बोला दोस्तों, ये एसीबी के लिए भी है और बीसीबी के लिए भी है। लेकिन दोस्तों बीसीबी में और एक फंक्शन रहता है। और क्या फंक्शन रहता है दोस्तों, एक ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले लगा होता है दोस्तों। तो ये टीसीएस रिले यानी ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, ये क्या करता है दोस्तों, इसका काम होता है कि ट्रिपिंग सर्किट हेल्दी है कि नहीं ये हमेशा मॉनिटर करता रहता है। यानी मैंने जैसे बोला कि मान लीजिए क्लोजिंग कॉयल वो ख़राब है तो आप लोग क्लोज नहीं कर सकते, सप्लाई क्लोजिंग कॉयल में जाएगा लेकिन क्लोजिंग कॉयल ओपन हो गया है, उसका वाइंडिंग टूट गया है तो क्लोजिंग कॉयल ऑपरेट नहीं करेगा और सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। सिमिलरली ट्रिपिंग सर्किट भी हेल्दी रहना चाहिए। तो ट्रिपिंग सर्किट का हेल्दीनेस को चेक करने के लिए टीसीएस रिले लगाया जाता है, ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले लगाया जाता है। आप देखे होंगे ड्राइंग में देखिए, नहीं तो कंट्रोल पैनल में देखिए, वहाँ पे एक रिले होगा जिसका नाम है ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, जिसको हम 95 रिले भी कहते हैं। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लोजिंग कॉयल से ज़्यादा ट्रिपिंग कॉयल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर कब ट्रिप करेगा ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ट्रिपिंग कॉयल तब भी ऑपरेट करेगा दोस्तों जब भी कोई फॉल्ट आएगा, फिजिकली कोई फॉल्ट होगा, चाहे वो शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट हो, ओवर करंट का फॉल्ट हो, अर्थ फॉल्ट हो, या अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज या अंडर करंट का फॉल्ट हो, ये सारे फॉल्ट में ट्रिपिंग कॉयल ऑपरेट करेगा। यानी कब फॉल्ट हो जाए किसी को मालूम नहीं, यानी सर्किट ब्रेकर में कब फॉल्ट आएगा किसी को मालूम नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों ट्रिपिंग कॉयल का हेल्दीनेस बहुत ही ज़रूरी होता है। मान लीजिए फॉल्ट आ गया, ट्रिपिंग कॉयल में फॉल्ट है या ट्रिपिंग सर्किट में कुछ फॉल्ट है, तो उसी कंडीशन में ब्रेकर का रिले ट्रिप हुआ, कुछ भी फॉल्ट आया तो ब्रेकर का रिले ट्रिप हुआ, जो कंट्रोल पैनल में जो रिले लगा होता है रिले ट्रिप हुआ। तो रिले जब ट्रिप होगा तो 86 रिले यानी मास्टर ट्रिपिंग रिले ट्रिप करेगा। तो उसी कंडीशन में ये क्या करेगा, ट्रिप कमांड ट्रिप रिले को भेजेगा। लेकिन ट्रिप रिले पहले से ही ख़राब है, तो उसी कंडीशन में दोस्तों सर्किट ब्रेकर बिल्कुल ट्रिप नहीं होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है फाटल इंसिडेंट का। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले लगाया जाता है, जिसका काम है कि हमेशा देखता रहता है कि ट्रिप कॉयल हेल्दी है कि नहीं। और ये टीसीएस रिले हमेशा ट्रिप कॉयल को मॉनिटर करता रहता है, चाहे ब्रेकर ओपन कंडीशन में हो चाहे ब्रेकर क्लोज कंडीशन में हो, दोनों सिचुएशन में ये टीसीएस रिले ट्रिप कॉयल को मॉनिटर करता रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए एक फॉल्ट है, हमको पता नहीं कि कहीं पे कुछ फॉल्ट है, पावर सर्किट में कहीं पे कुछ फॉल्ट है, और हम क्या किए, सीधा जाके सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर दिए। तो सर्किट ब्रेकर क्लोज हो गया, लेकिन मैंने जैसे बोला कि पहले से कुछ फॉल्ट है, तो उसी दौरान क्या होगा दोस्तों, अगर ट्रिप कॉयल सही होगा तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। पावर सर्किट में फॉल्ट है तो तुरंत ही रिले ऑपरेट करेगा, ओवर करंट रिले ऑपरेट करेगा और उसके साथ साथ मास्टर ट्रिपिंग रिले ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर ट्रिपिंग कॉयल
ख़राब है तो ट्रिपिंग कॉइल ऑपरेट नहीं करेगा दोस्तों। सप्लाई वहाँ पे आएगा लेकिन ट्रिपिंग कॉइल ऑपरेट नहीं होगा और सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। तो ये एक कंडीशन होता है दोस्तों, यानी इसको हम बोलेंगे प्री क्लोजिंग सिचुएशन। सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं हुआ है, आप लोग जा रहे हैं सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने के लिए, लेकिन पहले से एक फॉल्ट मौजूद है वहाँ पे, तो उसी कंडीशन में भी हमको हमेशा पता रहना चाहिए कि ट्रिप कॉइल हेल्दी है कि नहीं। तो ये TCS रिले उसी कंडीशन में भी ट्रिप कॉइल का हेल्दीनेस को चेक करता रहेगा, जैसे कि हम लोग सर्किट ब्रेकर को सेफली क्लोज कर सकें। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए TCS रिले का एक कॉन्टैक्ट्स हम लोग क्लोजिंग सर्किट में ऐड कर देते हैं। यानी अगर TCS रिले हेल्दी होगा तो हम लोग क्लोज कर सकते हैं। TCS रिले हेल्दी है मतलब है कि ट्रिप सर्किट हेल्दी है, ट्रिपिंग कॉइल हेल्दी है। अगर TCS रिले ऑपरेट हुआ है तो इसका मतलब है कि ट्रिप कॉइल ख़राब है, ट्रिपिंग सर्किट में कहीं पे डिफेक्ट है। तो ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए TCS रिले का एक कॉन्टैक्ट्स ऐड किया जाता है। यानी अगर TCS रिले ऑपरेट होगा तो हम लोग ब्रेकर को क्लोज नहीं कर सकते, TNC स्विच के थ्रू भी ब्रेकर को हम लोग क्लोज नहीं कर सकते दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारे चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है थ्रू TNC स्विच, अगर क्लोज नहीं हो रहा है तो उसका एक रीज़न हो सकता है ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले ऑपरेट हो गया होगा, जिसका मतलब है कि आपको चेकिंग करना है, ट्रिपिंग कॉइल को चेक करना है, ट्रिपिंग सर्किट को चेक करना है। अगर ट्रिपिंग सर्किट हेल्दी नहीं है या ट्रिप कॉइल हेल्दी नहीं है तो आप ब्रेकर को क्लोज नहीं कर सकते। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को आप क्लोज नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।